ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। प्रदेश सरकार प्राइमरी के अध्यापकन क डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दिहले हौ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी क आदेश जारी कइल गेल रहल और शिक्षक संगठनन की ओर से लगातार यह आदेश क विरोध कइल जात रहल। अध्यापकन क डिजिटल हाजिरी पर 2 महीना खातिर रोक लगावल गइल हौ। विवाद क हल निकलले ई रोक जारी रही। एह मामला में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अध्यक्षता में आज शिक्षक संगठनन के साथे बैठकी भइल। एकरे बाद एह पर रोक लगावे का फैसला लिहल गयल। विवाद का हल निकारे बदे कमेटी का गठन कइल गयल हो। प्रदेश का बेसिक अध्यापकन के डिजिटल हाजिरी का मामला में ई कमेटी सज्जो पक्ष के साथे बैठकी करी। राजधानी लखनऊ का कुकरैल नदी के किनारे बसल पंतनगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर और अबरार नगर इलाकन का लोगन के अतिक्रमण विरोध कार्रवाई से फिलहाल राहत मिलत नजर आ रही हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरिया के कहले हवे कि एक क्षेत्रन में बनल निजी मकानन के गिरावे का सरकार का कौनो इरादा नहीं खे। वहां के कहली कि प्रदेश सरकार एक क्षेत्र का नागरिकन के भरोसा देती हो कि उनकर मकान ना ही गिरावल जाइ हैं और जो त रिवर बेड में कौनो निजी जमीन में बनल मकान आवेला जेकर प्रमाण मकान मालिक देई त ओके नियम के हिसाब से मुआवजा दे के ही अधिग्रहित कइल जाई। वहां के कहली कि निजी मकानन पर निशानदेही करे वाले लोगिन का जवाबदेही तय कइल जाई और फ्लड जोन का चिन्हीकरण करे का निर्देश नियमानुसार हो। बाकिर एक क्षेत्र के खाली करावे का न तो यह समय में कोनो जरूरत हो और न ही ऐसा कोनो प्रस्ताव हो। हाल में कुकरैल रिवरफ्रंट बनावे बदे अकबर नगर में अतिक्रमण हटावे गईले के बाद सिंचाई विभाग का टीम यह इलाकन में सर्वे कई के मकानन पर लाल निशान लगौले रहल। यह निशानन के हटौलहू का निर्देश दिहल गईल हो। मुख्यमंत्री से आज यह इलाकन के लोग भेंट कैलें। प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी हो। 17 जिलन का 14 लाख से बेसी आबादी बाढ़ की चपेटा में हो। एकरे सतही करीब 1.5 लाख हेक्टेयर खेती का जमीन बाढ़ के पानी में डूबल हो। तराई का जिलन के अलावे पूर्वांचल, अवध और रुहेलखंड का इलाकों बाढ़ का मार झेल रहल हो। हरदोई और शाहजहांपुर जिलन में ओइजा का नदी उफान पर हो और शहरी इलाकों बाढ़ से प्रभावित हो। राहत आयुक्त कार्यालय से मिलल जानकारी के हिसाब से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रन में 15 कंपनी एनडीआरएफ, 16 कंपनी एसडीआरएफ और 32 कंपनी पीएससी फ्लड बटालियन तैनात कइल गेल हो। पीलीभीत, बलरामपुर, हरदोई जिलन से हमरे प्रतिनिधि जानकारी दिले हवें कि प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रन में लगातार राहत सामग्री का वितरण कइल जा रहल हो। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर में कमी दर्ज कइल गेल हो। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहल हो और प्रशासन लगातार नजर रखले हो। बनारस में गंगा नदी का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो। बाढ़ का खतरा के देख के गंगा नदी में छोट नावन का संचालन पूरा तरह से बंद कर दिहल गयल हो। तेज बहाव के नाते नाविकन के गंगा आरती के समय अपन नाव दशाश्वमेध घाट पर न लगावे का हिदायत दिहल गयल हो। बढ़न नावन के खाली 50% यात्री बैठा के चलले का अनुमति हो और संझा के गंगा आरती पूरा भइले के बाद कौनो नाव गंगा नदी में ना ही चलावल जाई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 घाटन का संपर्क टूट गयल हो। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज विंध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल और महत्वपूर्ण स्थानीय तीर्थ स्थलन के पर्यटन विकास का 6 योजनन का शिलान्यास कैली। 19 करोड़ से बेसी क यह परियोजनन का 8 गैलरी, आरती मंच और पर्यटन सुविधा का निर्माण शामिल हो। प्रदेश में 20 जुलाई के 36.5 करोड़ पौधा का रोपण करके रिकॉर्ड बनावे का तैयारी कैल जा रहा हो। यह बेर के अभियान में सहजन का 55 लाख पौधा रोपित कैल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिले हवें कि हर आंगनबाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थियन के आकांक्षी जिलन का रहवैयन के सहजन का पौधा बांटल जाई। प्रदेश में मुहर्रम का त्योहार बिहने मनावल जाई। यह सिलसिला में सज्जो जिलन में प्रशासन सतर्क हो और संवेदनशील जगहिन पर अतिरिक्त पुलिस बलन का तैनाती कैल गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश दिले हवें कि मुहर्रम के दौरान कौनो परंपरा विरुद्ध कार न होखे और केहू के अराजकता फैलौले का इजाजत नहीं दिहल जाई।
गोरखपुर अंबेडकर नगर के सतही कई जिलन का प्रतिनिधि जानकारी दिले हमें कि प्रशासन मुहर्रम का जुलूस निकलने का राह तय कर दिले हो और ड्रोन कैमरन के जरिए पूरा राह का निगरानी कैल जाई। गोरखपुर में कई जगह पर राह में परिवर्तन कैल गयल हो और संवेदनशील जगह पर वीडियोग्राफी करौले के सतही सीनियर अधिकारियों का ड्यूटियों लगावल गयल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने प्राइमरी के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे और शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज शिक्षक संगठनों के साथ बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में ये कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी। राजधानी लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे बसे पंतनगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर और अबरार नगर इलाके के लोगों को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि इन क्षेत्रों में बने निजी भवनों को गिराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र के नागरिकों को आश्वस्त करती है कि उनके मकान नहीं गिराए जाएंगे और अगर रिवर बेड में कोई निजी भूमि में बना मकान आता है जिसका प्रमाण मकान मालिक देता है तो उसे नियमानुसार मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी मकानों पर निशानदेही करने वाले लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और फ्लड जोन का चिन्हीकरण करने का निर्देश नियमानुसार है, लेकिन इस क्षेत्र को खाली कराने की न तो वर्तमान में आवश्यकता है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। हाल ही में कुकरैल रिवर फ्रंट बनाने के लिए अकबर नगर में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सिंचाई विभाग की टीम ने इन इलाकों में सर्वे करके मकानों पर लाल निशान लगाए थे। इन निशानों के हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से आज इन इलाकों के निवासियों ने मुलाकात की। प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 17 जिलों की 14 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। इसके साथ ही लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। तराई के जिलों के अलावा पूर्वांचल, अवध और रुहेलखंड के इलाके भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरदोई और शाहजहांपुर जिलों में स्थानीय नदियां उफान पर हैं और शहरी क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 कंपनी एनडीआरएफ, 16 कंपनी एसडीआरएफ और 32 कंपनी पीएससी फ्लड बटालियन तैनात की गई है। पीलीभीत, बलरामपुर, हरदोई जिलों से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बलरामपुर में राप्ती नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। वहीं कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर गंगा नदी में छोटी नावों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तेज बहाव के चलते नाविकों को गंगा आरती के दौरान अपनी नाव दशाश्वमेध घाट पर न लगाने की हिदायत दी गई है। बड़ी नावों को सिर्फ 50% यात्री बैठाकर चलने की अनुमति है और शाम को गंगा आरती खत्म होने के बाद कोई भी नाव गंगा नदी में नहीं चलाई जाएगी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 घाटों का संपर्क टूट गया है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज विंध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय तीर्थ स्थलों की पर्यटन विकास की 6 योजनाओं का शिलान्यास किया। 19 करोड़ से अधिक की इन परियोजनाओं की आर्ट गैलरी, आरती मंच तथा अन्य पर्यटन सुविधाओं का निर्माण शामिल है। प्रदेश में 20 जुलाई को 36.5 करोड़ पौधों का रोपण करके रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस बार के अभियान में सहजन के 55 लाख पौधे भी रोपित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर आंगनबाड़ी केंद्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के आकांक्षी जिलों के निवासियों को सहजन के पौधे बांटे जाएं।
प्रदेश में मुहर्रम का त्योहार कल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सभी जिलों में प्रशासन सतर्क है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि मुहर्रम के दौरान कोई परंपरा विरुद्ध कार्य न हो और किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गोरखपुर, अंबेडकर नगर सहित कई जिलों के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने मुहर्रम का जुलूस निकालने के रूट तय कर दिए हैं तथा ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे रूट की निगरानी की जाएगी। गोरखपुर में भी कई जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी कराने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।